हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे जो आपका डबल एआई एटीसी का नोटिफिकेशन आया है। दैट इज़ योर एयर ट्रैफिक कंट्रोल या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बोलते हैं बेसिकली हम। और ये जूनियर एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल होता है। जो एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल होती है वो E1 से शुरू होती है। कहीं कहीं E0 से देखने को मिलती है, बट यहाँ पे आपको डबल एआई जो PSU है उसमें E1 से देखने को मिलेगी। तो जॉब प्रोफाइल इज़ गुड। बाकी की सारी बातें हमने इस नोटिफिकेशन में करेंगे ही अभी। अगर हम स्टार्टिंग से देखते हैं तो फिर यहाँ पर आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी की टोटल 309 वैकेंसी हैं, आपकी 125 यूआर की हैं, अदर कैटेगरीज की भी आपके सामने है। ठीक है। और देखो, एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो एटीसी जो डबल एआई है ये आपकी कहीं ना कहीं पीएसयू का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। अभी इसको मिनी रत्ना कैटेगरी स्टेटस, ये इसमें देखो लिखा भी हुआ है, मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस इसको मिला हुआ है। और एयर स्पेस में मतलब काफ़ी स्कोप है डबल एआई का। और आप अगर एटीसी का अगर देखो, कभी आप एटीसी के लिए अगर आपने एक्सपीरियंस भी यहाँ का गेन कर लिया, बाद में भी कहीं आप लेट से आपकी जॉब के बाद भी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या कुछ चीज़ें हैं, तो आप बाद में भी कर सकते हो। बिकॉज एटीसी का आप काम करोगे, अगर आपको इसमें 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है तो आगे भी इसमें काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। एंड दूसरा यहाँ पे क्या है। ओके। तो दूसरा यहाँ पर अब हम देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी देखो ध्यान से, यहाँ पे जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो बीएससी होनी चाहिए, किसमें, फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में। या फिर आपके पास में बीटेक वगैरह है जो बैचलर्स इन इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो उसमें आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों किसी एक सेमेस्टर में होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आपका किसी भी सेमेस्टर में आपने फिजिक्स या मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है तो आपका यहाँ पे आप एलिजिबल इसके लिए नहीं हो। दूसरी चीज़, आपका जब इसमें स्किल टेस्ट होगा तो उसमें क्या होता है, बेसिकली आपकी स्पोकन और रिटन इंग्लिश यहाँ पर देखी जाएगी 10+2 लेवल की। और आपके पास में 10th और 12th स्टैंडर्ड में आपने इंग्लिश को पास भी किया होना चाहिए, तो आई गेस वो सबके पास होता ही है। और इसमें थोड़ी फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए ना, स्पीकिंग फ्लुएंसी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके ऐसा जब आप बोलते हो आपके शब्दों में वो नहीं होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, मम्बलिंग टाइप नहीं होनी चाहिए, है ना, बिकॉज एटीसी का मेन काम ही है पायलट को गाइड करना। तो उसके लिए आपकी वॉइस जो है प्रॉपर होनी चाहिए। इसके बाद में डिग्री आपकी, क्या कह रहा है, डिग्री शुड बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी या किसी एपेक्स इंस्टीट्यूशन से हो, IIT IIMs, XLRI या फिर टिस से हो, है ना, ये सब चीज़ें। और परसेंटेज आपकी जो है वो, परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स या इक्विवेलेंट होने चाहिए आपके बैचलर्स डिग्री के। और क्या कह रहा है, ठीक है, अब एक चीज़ और, जो बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग है आर अलाउड टू अप्लाई वेयर एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज प्रेस्क्राइब्ड एज बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग। बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग का मतलब इनका है कि आपने बीई करी हो, बीटेक करी हो या बीएससी इन इंजीनियरिंग करी हो, तीनों चल जाएंगे। बट यहाँ पर आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स हर एक किसी भी एक सेमेस्टर में, है ना, हर एक नहीं, किसी भी एक सेमेस्टर में कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है। चलो, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए है ये अलग आपका, हमें इससे ज़्यादा लेना देना नहीं है। एज लिमिट आपकी 27 ईयर्स मैक्सिमम होनी चाहिए ऑन एज ऑन, ये यहाँ पे डेट ऑफ रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, 24 5 2025 को आपकी जो डेट एज है वो 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और बाकी कैटेगरीज में आपका यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। SC ST में 5 ईयर का, OBC में 3 ईयर्स का एंड PWBD में 10 ईयर्स का। अच्छा, और जो रेगुलर सर्विस में है डबल एआई की और उन्होंने प्रोबेशन कंप्लीट कर रखा है, तो उनको यहाँ पर 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और आप यहाँ पे फॉर्म फिलिंग कर पाओगे 25/4/25 से लेकर के 24 25/4/25 से लेकर के, यानी बेसिकली अप्रैल 25 अप्रैल से लेकर के आप 24 मई तक जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो अभी तो ये शॉर्ट नोटिस आया है बेसिकली, अभी आपको जो सिलेबस होगा ना पूरा, वो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में बता दूंगा, या फिर आपका जब 24 को नोटिफिकेशन आएगी इसकी 24 25 अप्रैल को, तब तो हम वो देखेंगे ही। बट पहले से इनका पहले जो सिलेबस रहा है, क्या इनके क्वेश्चंस आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम तब तक थोड़े बहुत डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो ये कहानी है। अच्छा जी, इसकी पे स्केल का बात करें तो ये आईडीए पे ऑफ कोर्स, क्योंकि गिव मी अ सेकेंड। ओके। सो यहाँ पे क्या है, आपका ये आईडीए पैटर्न पे काम करता है। और ग्रुप बी इवन लेवल होता है। ग्रुप बी तो ये इक्विवेलेंट दिखाते हैं, बट हम यहाँ पे जो आपके आईडीए पैटर्न होता है उसमें ग्रुप का इतना कुछ खासा मतलब नहीं है। इट इज़ योर स्केल 2 जॉब, स्केल 1 जॉब है ना, काइंड ऑफ। तो इसमें जो आपकी बेसिक पे होगी वो 40,000 होगी। एंड आईडीए का पैटर्न अलग होता है। अगर आप यहाँ पे बात करो सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो फॉलो कर रही है अभी 7 CPC। CPC बोले तो योर सेंट्रल पे कमीशन। ठीक है।
और अभी 8th पे कमीशन आ जाएगा, तो वो सेंट्रल वाली हायरार्की है। बट ये क्या होता है, इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, ठीक है, इसका अलग चलता है। ये है आपका इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, ये अभी एज ऑफ नाउ 35% है ना, 35% या आई गेस 40 है, ऐसा कुछ है। मुझे पर्टिकुलरली अभी याद नहीं आ रहा। तो अभी इसमें तो 55% हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट में। और इसके अलावा अगर आप देखोगे, ये आपका बेसिक पे होगा, इसके अलावा डीएनएस अलाउंस मिलेगा, अदर पर्क्स मिलेंगे, 35% एचआरए वगैरह मिलेगा, ग्रेचुटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये सारी मिलेंगी। सीटीसी की अगर हम बात करें, वो 13 लाख पर एनम आएगा। बट सीटीसी की बात छोड़ के अगर मैं इन हैंड सैलरी की बात बताऊं आपको एज ऑफ नाउ, तो लमसम लमसम आपकी 70 से 80 के बीच में इन हैंड पड़ेगी, ठीक है। डिपेंड करता है आप किस सिटी में पोस्टेड हो, एक्स सिटी है, वाई सिटी है, जेड सिटी है ना, क्योंकि उसमें एचआरए अलग अलग हो जाता है। फिर पे प्रोटेक्शन, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। जो भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से आएंगे या फिर जो सीपीएसई से आएंगे, स्टेट पीएसयू से आएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट से जो लोग आएंगे, उनका पे प्रोटेक्शन मिलेगा अगर आप प्रॉपर चैनल आओगे, है ना। थ्रू प्रॉपर चैनल बोले तो आपको एनओसी लेकर के आनी है अपने, जो भी आप जहाँ भी काम कर रहे हो वहाँ से अगर आप एनओसी लेकर के आते हो, आपको पे प्रोटेक्शन भी मिलेगा, कोई इश्यूज़ नहीं है यहाँ पे। और जो आपकी डेट ऑफ रिकॉर्डिंग, दैट इज़ योर कट ऑफ डेट, वो होगी 24/5/25, ठीक है। और बाकी की चीज़ें तो कैटेगरी से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होगा तो बताना। ये जो ओबीसी एनसीएल वाले बच्चे हैं, उनके लिए ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लो। इसमें कोई अगर डाउट है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं आपका क्लियर कर दूंगा, है ना। क्योंकि अगर आप कई बच्चे होते हैं वो अक्सर ना, जब उनका एग्ज़ाम में हो जाता है तब उनको लास्ट में दिक्कत आती है सर्टिफिकेट को लेकर के, कौन सा है क्या है। तो बेटर कि आप स्टार्टिंग में ही देख करके चलें किस फाइनेंशियल ईयर का आपको चाहिए है ना। लास्ट के एक चाहिए या दो चाहिए, तो इस तरीके की बात है। ओके, सिलेक्शन प्रोसीजर आपका ऐसा होगा कि सबसे पहले आपका एक सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, जेई एटीसी का। एंड कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी नहीं। आपके सिलेबस जो है वो सिलेबस कॉलम में मिल जाएगा, एडवर्टीजमेंट ये है। मैं आपको इसका सिलेबस अलग से डिस्कस भी करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। हम इसका सिलेबस भी देखेंगे और हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, है ना। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। 120 क्वेश्चंस वैसे आते हैं इसमें, एक जनरल पार्ट होता है और एक आपका ये डोमेन पार्ट होगा, जिसमें कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स पूछी जाएगी। इसके बाद में जब आपका सीबीटी हो जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस पे आपका वॉइस टेस्ट होगा, या फिर आपका एप्लीकेशन मतलब वॉइस टेस्ट, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, साइको एक्टिव सब्सटेंसेस। यहाँ पे आपको अब पता ही होगा, जो डबल आई के लिए जाते हैं, फिर जो बेसिकली एटीसी के लिए जाते हैं, उनका यहाँ पे साइको एक्टिव सब्सटेंसेस टेस्ट होता है कि आपने कहीं ड्रग्स वगैरह तो नहीं ले रखे, ये सब चीज़ें, है ना। और साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा, फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, जो भी जैसा भी पोस्ट को चाहिए। लेकिन एटीसी में आपका ये साइको एक्टिव सब्सटेंसेस टेस्ट करा सकते हैं। एंड रोल नंबर्स वगैरह अपलोड हो ही जाएंगे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। साइको एक्टिव सब्सटेंसेस टेस्ट में आपके ये है, ये चीज़ें आपकी बॉडी में नहीं पाई जानी चाहिए, दैट इज़ योर ओपिएट्स एंड मेटाबोलाइट्स, और मेरिजुआना नहीं आना चाहिए, एम्फीथेमाइड्स। आई गेस कि कोई आप में से करता नहीं होगा, है ना, कोकेन वगैरह। तो ये देख लेना एक बार अपनी लिस्ट। चलिए खैर, इसके अलावा आपका क्या है, मिसकंडक्ट करना नहीं है, ठीक है। यही सारी कहानी है, और तो कुछ खास इसमें दे नहीं रखा। बाकी की मैं आपको अगले सेशन में जो सिलेबस होगा, जैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या लेवल रहता है नॉन टेक पार्ट का और टेक पार्ट का, ये दोनों चीज़ें भी हम देख लेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको इस नोटिफिकेशन से लेकर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप पूरा पढ़ भी सकते हैं। बेटर होगा यदि आप चीज़ों को ऑफिशियली करना पसंद करें, डबल एआई की वेबसाइट पे जाएं, उसके रेगुलर फॉलोअप लें। तो आपके अंदर एक आदत आएगी, है ना, कभी भी नोटिफिकेशन आती है उसको पूरा रीड करो, उसकी वेबसाइट से जाके रीड करो। बट अगर ये सब काम नहीं कर सकते हो, हमारी वेबसाइट से कम कर लेना, हमारे टेलीग्राम चैनल से कर लेना, या जो भी है डाउट पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।